एक छोटे से कस्बे देवगढ़ में हरी और उसकी पत्नी लता सड़क किनारे कचौड़ी छोले का ठेला लगाते थे। उनके खाने का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके ठेले पर मुश्किल से कोई ग्राहक आता था। उसी कस्बे में विक्रम नाम का एक दूसरा ठेले वाला भी था। उसके ठेले पर हर सुबह इतनी भीड़ लगती कि लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता। एक दिन दो आदमी बातें कर रहे थे। यार, स्वाद तो हरी की कचौड़ी का बेहतर है। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मन हमेशा विक्रम के ठेले पर ही जाने का करता है। ये बात हरी ने भी सुन ली। आखिर ऐसा क्या है उसके पास जो लोग मेरे ठेले तक आना ही नहीं चाहते? शाम तक हरी का आधा सामान बच गया, जबकि विक्रम अपना पूरा ठेला बेचकर जल्दी घर लौट गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी किरण ने पूछा, सब तैयार है, अब निकलोगे? हाँ, देर नहीं करनी चाहिए। आज भी वही ले जा रहे हो? अगर नहीं ले गया तो मुसीबत आ जाएगी। विक्रम ने एक भारी थैला उठाया और अंधेरा होते ही चुपचाप जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसे क्या देने जा रहा था, ये बात पूरे कस्बे में कोई नहीं जानता था। अगली सुबह देवगढ़ का बाजार फिर से गुलजार हो गया। विक्रम के ठेले पर हमेशा की तरह लंबी लाइन लगी थी, जबकि हरी अपने ठेले पर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। उसी समय शहर से एक दंपत्ति अभिषेक और पूजा वहां पहुंचे। लगता है यहाँ नाश्ता अच्छा मिलता है। लेकिन उस ठेले पर तो बहुत भीड़ है, कहीं और चलते हैं। तभी उनकी नजर हरी के साफ सुथरे ठेले पर पड़ी। दोनों वहीं पहुंच गए। आइए साहब, गरम गरम कचौड़ी अभी तैयार है। 2 प्लेट लगा दीजिए। हरी ने प्यार से गरम कचौड़ियां और छोले परोसे। दोनों ने पहला निवाला खाते ही एक दूसरे की तरफ देखा। वाह, इतना बढ़िया स्वाद। सच में? इतने अच्छे खाने के बाद यहाँ भीड़ क्यों नहीं है? यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा। लोग कहते हैं कि उनके कदम खुद ब खुद विक्रम के ठेले की तरफ मुड़ जाते हैं। ऐसी बातें आसानी से मानने वाली नहीं, लेकिन कुछ तो अजीब जरूर है। दोनों नाश्ता करके चले गए, लेकिन हरी की बात उनके मन में रह गई। उधर दूर खड़ा विक्रम ये सब देख रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। शाम होते ही उसने अपना ठेला समय से पहले समेटा और वही भारी थैला लेकर फिर जंगल की ओर निकल पड़ा। इस बार अभिषेक की नजर उस पर पड़ गई। पूजा, देखो, वही ठेले वाला जंगल की तरफ जा रहा है। कल रात भी शायद यही गया होगा। जरूर कोई राज छिपा है। दोनों ने दूर से उसका पीछा करना शुरू किया। कुछ दूर जाकर विक्रम एक पुरानी गुफा के अंदर चला गया। अंदर से धीमी धीमी मंत्रों जैसी आवाजें आने लगी। अभिषेक और पूजा डर गए, इसलिए बिना अंदर गए चुपचाप वापस लौट आए। अब उन्हें यकीन होने लगा था, विक्रम की भीड़ सिर्फ स्वाद की वजह से नहीं थी। अगली सुबह अभिषेक और पूजा फिर हरी के घर पहुंचे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अरे, आप दोनों इतनी सुबह? हरी जी, लगता है आपका शक सही था। हमने कल रात विक्रम का पीछा किया था। वो जंगल की एक पुरानी गुफा में गया था। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी। मुझे पहले से लगता था कि वो कुछ छिपा रहा है। अगर सच जानना है तो आज रात हमें फिर वहां चलना होगा। रात होते ही तीनों टॉर्च लेकर जंगल पहुंच गए। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा तेज चल रही थी। धीरे धीरे वे उसी गुफा के पास पहुंचे। इस बार गुफा के अंदर से विक्रम की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं हर महीने की तरह सब ले आया हूँ। अब मुझे और ग्राहकों की जरूरत है। तभी गुफा के अंदर से किसी भारी आवाज ने जवाब दिया, तुम्हारा काम होता रहेगा, लेकिन किसी को यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। तीनों एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर सब सुन रहे थे। अचानक हरी का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया। आवाज सुनते ही विक्रम चौंक गया। कौन है वहां? बाहर निकलो। तीनों तुरंत गुफा से बाहर भागे। विक्रम भी उनके पीछे दौड़ा,
लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वे किसी तरह जंगल से निकल गए। गांव पहुंचते ही अभिषेक ने कहा, अब ये मामला हमारे बस का नहीं है। सुबह होते ही पुलिस को सब सच बता देते हैं। अब विक्रम का राज खुलने में सिर्फ एक रात बाकी थी। सुबह होते ही अभिषेक, पूजा और हरि सीधे पास के पुलिस थाने पहुंचे। पहले तो पुलिस को उनकी बात किसी फिल्म की कहानी जैसी लगी, लेकिन जब तीनों ने एक जैसी बात बताई तो इंस्पेक्टर अजय को मामला संदिग्ध। अगर सच में कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो आज रात सब पता चल जाएगा। रात होने से पहले ही पुलिस की एक टीम सादे कपड़ों में जंगल के आसपास छिप गई। हरि, अभिषेक और पूजा भी थोड़ी दूरी पर खड़े थे। कुछ देर बाद विक्रम हमेशा की तरह अपना ठेला जल्दी बंद करके वही भारी थैला लेकर जंगल पहुंचा। वो सीधे गुफा के अंदर चला गया। इंस्पेक्टर ने इशारा किया, सब लोग तैयार रहो, मेरे संकेत का इंतजार करना। गुफा के अंदर विक्रम ने थैला नीचे रखा। मैं तुम्हारे लिए सब ले आया हूँ। अब पूरे कस्बे के लोग मेरे ठेले पर ही आए, बस यही चाहता हूँ। तभी अंदर से फिर वही भारी आवाज सुनाई दी, याद रखना, अगर वादा तोड़ा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर ने पूरी टीम के साथ गुफा में प्रवेश कर लिया। विक्रम, पुलिस, कोई भागने की कोशिश मत करना। अचानक गुफा में अफरा तफरी मच गई। विक्रम घबरा गया और पीछे के रास्ते से भागने लगा। 2 सिपाही उसके पीछे दौड़े। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद उन्होंने विक्रम को पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, मैं सब सच बता दूंगा। सच तो अब थाने में ही बताना। पुलिस ने पूरी गुफा की तलाशी ली। वहां कई ऐसी चीजें मिली जिन्हें देखकर साफ हो गया कि विक्रम लोगों को अंधविश्वास और डर के सहारे अपने जाल में फंसा रहा था। अब उसका वर्षों पुराना खेल खत्म हो चुका था। हरि ने राहत की सांस ली। आज पहली बार लग रहा है कि मेहनत हारती नहीं, बस देर से जीतती है। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। अगली सुबह देवघर में हर तरफ एक ही चर्चा थी। विक्रम को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। उसका ठेला बंद पड़ा था। जहां रोज लंबी लाइन लगती थी, वहां अब सन्नाटा था। उधर हरि हमेशा की तरह सुबह सुबह अपना ठेला लेकर चौराहे पर पहुंच गया। लेकिन आज का नजारा बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे लोग उसके ठेले की तरफ आने लगे। हरि भैया, 2 प्लेट कचौड़ी देना। आज समझ आया कि असली स्वाद तो हमेशा आपके हाथों में था। कोई बात नहीं काका, देर से ही सही, आप वापस तो आए। कुछ ही देर में हरि के ठेले पर भी लंबी लाइन लग गई। कई पुराने ग्राहक भी वापस लौट आए। हरि और लता की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेहनत का फल देर से मिला, लेकिन मिला जरूर। कुछ दिनों बाद अदालत ने विक्रम को लोगों को धोखा देने, अंधविश्वास फैलाने और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के अपराध में जेल भेज दिया। उसका ठेला हमेशा के लिए बंद हो गया। अब देवघर के लोग सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत की भी कद्र करने लगे। झूठ और लालच कुछ समय के लिए सफलता दिला सकते हैं, लेकिन सच्ची मेहनत और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। इसलिए कभी भी गलत रास्ते से मिली कामयाबी पर भरोसा मत करो, क्योंकि सच एक दिन जरूर सामने आता है।